हो रही है। सेट सेट। तो यार मैं बताता हूँ एस एम टीज होती हैं कि ठीक है। BTC इथीरियम। अच्छा यार एस एम टीज होती हैं दो को रिलेटेड एसिड्स के दरमियान जो कि एक साथ मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीटीसी और इथीरियम एक साथ मूव करता है। अगर बीटीसी पंप हो रहा है तो इथीरियम उसको फॉलो करता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इथीरियम पंप हो रहा है तो बीटीसी उसको फॉलो करता है। ठीक है ना, चैट में एक्टिव रहना यार साथ साथ। ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि लाइक मैं बताता हूँ बीटीसी बना रहा होगा, ये मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, ये बीटीसी और ये इथीरियम है। एक पॉइंट ऐसा आता है, देखो बीटीसी बना रहा है हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस, हायर हाइज हायर लोस। ठीक है, उस टाइम पे इथीरियम भी यही करता है, लेकिन इथीरियम में करता है हायर हाई और हायर हाई हायर लो, हायर हाई उसके बाद लोअर लो बना के एक हायर हाई बनाया जाता है। तो अब देखो एक पेयर ने क्या किया, हायर हाई बनाया, मतलब पिछले लो से बड़ा लो बनाया, मीन्स हायर लो बनाया। बल्कि दूसरे एसिड ने क्या किया, लोअर लो बना दिया। इट मीन्स ये है एस एम टी ना, ये बेरिश नहीं हुआ, बट ये बस सिंपली यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने आया था इथेरियम, और यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप की और इसने ऊपर कर दिया। तो इट मीन्स यहाँ पे बन गई हमारी एस एम टीज। अब एस एम टीज यूज़ कैसे होती हैं देखो, अगर आप इस चार्ट को और इस चार्ट को देखो तो इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है दोनों। लाइक एक ने लो उठा लिया है और एक ने लो भी नहीं उठाया, वैसे इतना पंप कर गया। दैट मीन्स यहाँ पे बी टी सी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है ना। अब अब लेट से आप लोगों को सी आर टी का तो सबको आइडिया है ना, पता है ना सबको सी आर टी इसका, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं। बस ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे ऐसे हायर हाई पीटीसी बनाएगा, हायर लो हायर हाई हायर लो और हायर हाई। ठीक है, सेम टाइम पे किधर गया ये, इथीरियम भी यही कहेगा हायर हाई हायर लो, बट यहाँ पे एक लोअर लो बना के फिर ऊपर चला जाएगा। अब हमारा की लेवल क्या है इस पे, ये इसको मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, हमारा की लेवल समझ लो, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी आर के आर। ये हमारा हो गया ब्रेकर ब्लॉक, हमारा की लेवल क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। यहाँ भी अब यहाँ पे एक ओबी है। ठीक है, ओबी। अब देखो इधर इस पॉइंट पे बीटीसी ने आके बनाई है सीआरटी। ठीक है, ब्रेकर पे आई है, सीआरटी बनाई है। यहाँ पे ओबी पे आया इथीरियम, ओबी ने भी इथीरियम ने भी सीआरटी बनाई है। बस अब बताओ आप इन दोनों में से कौन सी सीआरटी लोगे, कौन सी प्रेफर करोगे सीआरटी। अब बीटीसी की 100%। अब बीटीसी की क्यों लोगे, क्योंकि बीटीसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे बीटीसी ने एसएमटीज बनाई, एसएमटी, और यहाँ पे इथीरियम ने एसएमटी बनाई। अब अब यहाँ पे लोगे बीटीसी की सीआरटी, क्यों, क्योंकि बीटीसी इजीली पंप कर जाएगा, बल्कि इथीरियम थोड़ा तंग करेगा। मे बी यहाँ पे पता है ये क्या करता, इतना ऊपर जाता, ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग जाता और आपका एसएल खा जाता। लेकिन बीटीसी क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग था, उसने सीधा पंप दे दिया। अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं चार्ट दूसरा कर लेता हूँ। ओके, एक्स पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यस ये वाली सीआरटी थी वो। देखो ये था हमारा की लेवल एफ बी जी। अब मैं यहाँ पे दूसरे पे खोलता हूँ बीटीसी का चार्ट, बीटीसी यूएसटी। ये अब देखो दोनों एसिड्स ने क्या बनाई है, सीआरटी। दोनों के पास की लेवल भी है, दोनों ने सीआरटी भी बनाई है। यार ये अब लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप लोग कौन सी सीआरटी लोग हैं इन दोनों में से। नहीं, सबसे पहले देखो कि एस एम टीज, अगर एस एम टीज हैं तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप एस एम टीज इसमें देखो ना, ये देखो ये वाला जो हाई है यहाँ पे, ये वाला हाई और ये वाला हाई,
बीटीसी ने ये हाई उठा लिया, ठीक है, मगर इथीरियम ने ये हाई नहीं उठाया, और यहाँ पे क्या बना दिए एस एम टीज। दैट मीन्स इथीरियम बहुत बेरिश है कंपेयर टू बीटीसी। तो हम कौन सी सीआरटी लेंगे, इथीरियम की। अगर आप यहाँ पे बीटीसी की सीआरटी लेते तो आई थिंक बीटीसी ने 2 RR दिया था, हम लेते 2 RR ही, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इथीरियम लेते तो जो है इथीरियम ने कितने लाइक 4-5 RR दे दिया ना यहाँ पे, एग्जैक्ट सेम सेम सीआरटी पे। तो ये वजह थी कि इथीरियम इतना फॉल किया और बीटीसी नहीं किया। ये मैं अपने आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, मैंने ये मार्क भी की थी, ये देखो ये वाली सीआरटी मैंने यही वाली ली थी, देखो एसएमटीज मैंने पहले से मार्क करके रखी थी अपने पास। आए समझ सबको एसएमटीज क्या होती हैं? मुझे चैट में समझ नहीं बोलो आया। यार, अगर किसी को नहीं समझ आई तो। सबको समझ आ गई है? मुझे क्वेश्चन है। बोलो। अच्छा, आपने जो है वो एसएमपी में एक दोनों ट्रेंडिंग एसेट्स की मिसाल दी ना। एटीसी ने जो हम्म है वो एग्जाम्पल के अंदर अपना लो स्वीप नहीं किया था, जबकि इथेरियम जो है वो अपना लो स्वीप करने आया था, जब जहाँ पे हमारी एसएमपी बनी थी। हम्म हमने ये कहा कि बीटीसी इज स्ट्रॉन्गर क्योंकि उसने लो स्वीप नहीं किया, जबकि इथेरियम अगर लो स्वीप करके लिक्विडिटी उठा लेता है तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, तब नीचे वालों के एसेट हिट हो गए हैं, अब वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाना चाहिए। नहीं यार देखो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आप इन दो चार्ट्स को एक बार कंपेयर करो तो हम्म। बहुत बार चांस होगा। आप देखो, अगर ये क्लोजिंग दे देता है इसके नीचे तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो मे भी ये हो सकता है यहाँ पे कोई हमारे पास, जैसे हमारे पास अब देखो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया था, इस ब्रेकर पे आता रिजेक्शन खाता गिर जाता, यहाँ पे तो कोई हमारे पास ऐसा है ही नहीं चीज। सही सही। ठीक। सिंपली वो वाला आपने यूज करना है एसिड जिसके पास एसएमटीज हो, बस। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एसएमटीज होती हैं आपके पास, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। अब देखो मैंने अभी जो आपको दी थी ना एग्जांपल, सेम वो इस पे फिट बैठ रही है। एसएमटीज बनी यहाँ पे, पीटीसी को खोलता हूँ, यहाँ पे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बीटीसी, क्योंकि देखो ये भी एसएमटीज है, ये बुलिश एसएमटीज। यहाँ पे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, बीटीसी। बट बीटीसी के पास कोई की लेवल ही नहीं था कंपेयर टू इथीरियम। इथीरियम के पास एफवीजी था, सीआरटी बनी लॉन्ग, बट यहाँ पे भी सीआरटी बनी, बट कोई हमारे पास की लेवल ही नहीं था, तो सिंपली हमने अवॉइड किया। ठीक है। यहाँ पे भी आई थिंक बन रहा था। ओके यार, ठीक है ना, सबको क्लियर है? नेक्स्ट हम करते हैं चिकन स्टेट पे, लेकिन वो कल। अच्छा, कभी कभार जो है वो आप विदाउट एमएसएस जल्दी एंट्री ले लेते हैं या फिर सीआईएसपी से ही एंटर वो कर जाते हैं। हाँ, वो मैं चेंजिंग स्टेट पे लेता हूँ कभी कभी, बहुत रेयरली होता है वो। लाइक यार यहाँ पे बट देखो मैंने इधर ली थी चेंजिंग स्टेट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये वाली मैंने मार्क की थी आई थिंक, हाँ ये वाली थी, कौन सी थी यार वो सीआरटी ना, 15 पे। नहीं ये वाली नहीं थी वो। मेरी हाँ, क्षेत्र रिकवरी थी। लेकिन वो थी कौन सी? यही थी एमजीएस, यही थी। ना ना ना, उसमें एक बेरिश कैंडल थी और वी शेप रिकवरी थी, ये वाली नहीं थी वो सीआरटी। ये तो मैंने एंट्री यहाँ पे ली थी, इधर इस वाली विक पे। ये ये नहीं थी वो। अच्छा, वो जो वी शेप पे ली थी 15 मिनट पे, वो हम्म, पीछे वाली इसी में पीछे वाली। इसी में पीछे वाली, कौन सी वाली? और तो पीछे। भाई तीन तो सीआरटीज बनी है, मैं भी ये वाली नहीं नहीं आई नहीं, थिंक। ये जो पूरी कंसोलिडेशन घूम रही है ना इधर। भाई मैं अपनी हिस्ट्री देख लेता हूँ यार, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मेरे को। रुको।
यही वाली होगी अमजद भाई, वी शेप रिकवरी यहाँ पे हुई है। चार्ट नहीं, मैं आपको आवाज आ रही सबको? हेलो। ये वाली थी, देखो मैंने चैट उसमें भेजी, चैट में। यस 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 यस, सही, यही वाली थी। मैं बताता हूँ, ये देखो, ये सीआरटी लो, ये वाली थी। हाँ, जो परख पूछ रहा था कि ये वाली सीआरटी कैसे बनी, ठीक है। हाँ यही ये वाली थी। देखो हमारे पास की लेवल क्या था इसमें, एफ प्लस ये वाला ओबी, 2 की लेवल्स थे, ठीक है। 15 पे गया, 15 पे ये। अब मैंने एंट्री ली थी इस कैंडल पे, जैसे ही इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई ना, मैंने एंट्री ली थी। मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या था। वेट, देखो, अगर आप इस पूरे चार्ट को एक बार नज़र मारो ना, इस पूरे चार्ट में हमारे पास ये वाला एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है जिसने इतना बड़ा मूव दिया, तो इट बिकम ओबी, ठीक है। इस ओबी में खासियत एक और बात थी कि इसने पिछली कैंडल का लो उठाया हुआ था, ठीक है। यार पैरा अपना माइक ऑफ करना, ठीक है। इसने पिछली कैंडल का लो उठाया था जो कि हाई प्रोबेबल ओबी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्राइस जैसे ही यहाँ पे आई, प्राइस ने इसको स्वीप किया, ठीक है। ये वाली लिक्विडिटीज भी उठी, इसी कैंडल ने उठाई। ये वाली लिक्विडिटीज भी इसी कैंडल ने उठाई, और ये हमारा हो गया चेंज इन स्टेट डिलीवरी इसी कैंडल पे। तो इसी कैंडल पे एंट्री आई, नेक्स्ट यहाँ पे ये लो एसएल था, और 1 to 2। या मैं चेंज इन स्टेट भी समझा देता, समझा दो चेंज इन स्टेट भी अभी, यस, बहुत बड़ा तो है नहीं वो वैसे भी। ठीक है। एक मिनट, चेंज इन स्टेट के लिए ना, देखो इसके लिए भी ये सेम एग्जांपल ही है। देखो प्राइस बना रही है हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस। अब ये वाला जो है ना, इसके पीछे हमारा एक की लेवल पर आ था, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करता हूँ इधर। अब आपने वेट करना है कि ये की लेवल टैप हो, सीआरटी बन गई, ठीक है। अब जैसे ही सीआरटी बनी, ठीक है, आपने ये वाला जो हाई है ना, जो लास्ट हाई रहता है आपका, ठीक है, उसकी आपने देखना है किस कैंडल ने, वो कैंडल बड़ी होनी चाहिए आपके पास, छोटी कैंडल नहीं होनी चाहिए, बिग बार कैंडल होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। जिस कैंडल ने, जिस अप क्लोज कैंडल ने उसका हाई स्वीप किया होगा ना, या हाई क्या कहते हैं टेक किया होगा, जैसे ही प्राइस अगली या 2-3 कैंडल्स उसके नीचे क्लोज करेगी ना, उस अप क्लोज कैंडल का जो कि बड़ी होनी चाहिए, मैं अगेन कह रहा हूँ बड़ी कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। आपने उसके ही रिटेस्ट पे, बॉडी रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है, और ये आपका 2 RRTP होगा। अब ये बहुत रिस्की एंट्री होती है, बट ये लाइक बहुत अच्छे आर आपको कैच करा सकती है, ठीक है। मैं फिर से एक और एग्जांपल, आपको एग्जांपल भी समझाता हूँ साथ साथ। वीकली पे आई थिंक थी एक, ओके, ये देखो, मैंने जैसा आपको बताया ना, ये देखो इथीरियम यहाँ पे क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। यहाँ पे आ गया, हायर हाई इसने बनाया और साथ ही डंप कर गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा की लेवल पड़ा हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मैं बना लगा नहीं रहा, गंद हो जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक लास्ट जो कैंडल का हाई बना है और वो स्वीप हुआ है,
किस कैंडल ने वो स्वीप किया है? इस कैंडल ने, इस अप क्लोज कैंडल ने। अब देखो ये बिग बार कैंडल है, छोटी मोटी कोई कैंडल है नहीं है, ठीक है, ये बिग बार कैंडल है। अब आपने इसकी बॉडी पकड़नी है नीचे वाली। अब देखो प्राइस एग्जैक्ट इसको टैप किया और डंप हो गई है। अब इसके साथ एक और कन्फ्लुएंस भी था, वो था ये एफ। अब देखो यहाँ पे, अब जब आपके पास सीआरटी बनी, यहाँ पे भी आपने एक शॉट मार दिया। ये चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी ये होता है सिंपल। लास्ट अप क्लोज कैंडल जिसने लास्ट हाईज उठाए हो, या लास्ट डाउन क्लोज कैंडल जिसने लास्ट लो उठाया हो, वो जब भी उसकी बिग बार होनी चाहिए वो, ठीक है, उसके ऊपर जैसी ही क्लोजिंग होगी आप वहाँ पे उसकी बॉडी पे एंट्री लो, चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी आपका हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझ आई है या नहीं समझ आई? अच्छा, ये जो आपने CISB मार्क किया है, इधर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा आपका? क्या मतलब? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ ना, देखो जो कैंडल ने आपका हाई उठाया होता है ना, ठीक है, यही आपका ओबी बन जाता है। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कुछ ओबीज होते हैं जो मैं नहीं लेता, वो सिंपली मैं इसलिए नहीं लेता, उन लोगों ने कोई काम ही नहीं किया होता, ठीक है, उन लोगों ने ना किसी हाई उठाया होता किसी कैंडल का। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला ओबी था ना, ये बहुत अच्छा ओबी था। क्यों? इसने ये वाले कैंडल का भी हाई उठाया, इसने ये वाली कैंडल का भी हाई उठाया, इसने कोई काम किया ना। तो जब भी ऑब्वियसली प्राइस जब यहाँ पे आएगी कुछ रिएक्शन तो आएगा। अब वो सिंपली कैंडल्स का लाइक जैसे ये वाली कैंडल है, ये भी तो एक ओबी कैंडल है ना, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आता। ठीक है, मैक को समझ नहीं, मैक मैं दोबारा समझाता हूँ यार। ठीक है, देखो, ठीक है, प्राइस जा रही है हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस, ठीक है। आपने आपका की लेवल मार्क है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ओबी, एफवीजी, बीपीआर, जो भी है, ठीक है। प्राइस जैसे ही वहां पे गई है, ठीक है, इधर आइए, यहाँ पे बना दी उसने सीआरटी, ठीक है, सीआरटी बनाई है। आप लाइक अगर डेली की सीआरटी, अगर आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का पता है, आप 1 आवर पे जाओगे, ये समझ लो 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। ये हमारा लास्ट है, ये वाला। अब यहाँ पे एक कैंडल बनती है ज़्यादातर टाइम, ठीक है, वो बड़ी कैंडल होती है ऐसे, उससे अगली कैंडल इधर इधर छोटी होती है, और अगली ही कैंडल ऐसे हो जाती है, लाइक गिर जाती है। और जो जिस कैंडल ने हाई उठाया होता है ना उस टाइम पे, ठीक है, उसके नीचे जब क्लोजिंग होगी वो हमारा हो जाएगा चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी, उसी के बॉडी पे एंट्री और शॉर्ट। अब आई समझ? जो लास्ट सीआरटी बनी थी ईद पर वो समझा दो। अच्छा मैं समझाता हूँ इसके बाद, समझिए, ठीक है। कैंडल बरी मीन्स बिग बॉडी कैंडल नॉट आउट होगी, हाँ, लाइक कैंडल यार कुछ, मैं आपको बताता हूँ, ये देखो। अब इस कैंडल को अगर आप देखो तो ऑब्वियसली इसने कुछ काम किया ना। आप हमेशा याद रखना, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उस कैंडल को मानना है जिसने कुछ काम किया हो, हाइज उठाया हो, लो उठाया हो किसी कैंडल का, वही ओबी होगा। अब देखो यहाँ पे ये वाली सीआरटी, ये भी मैंने ली थी, ये मैंने शेयर भी की थी आपके साथ, ये वाली ली भी थी मैंने, ठीक है। अच्छा जो अब आज की सीआरटी बनी हुई मैं समझाता हूँ। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ना नैरेटिव बनाना होता है अपने हर ट्रेड के पीछे, ठीक है। सिंपली सीआरटी बनी और ले ली और ऐसा होगा, ये नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली पे जाता हूँ। डेली पे अगर आप देखो, प्राइस रिजेक्ट हुई एफबीजी पे, एसएमटीज बनाई यहाँ पे इसने हाई पे, एसएमटीज मार्क करता हूँ, ठीक है, और ये डेली सीआरटी बना दी। अब आपको पता है कि डेली सीआरटी बनी है, ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली प्राइस कम से कम ये लो तो उठाएगी प्रीवियस डेली लो का। अब ये देखो इस कैंडल को देखो, कितनी बेरिश कैंडल है ये, ठीक है, ये कितनी बेरिश कैंडल है। ओबियसली अब ये इसका लो तो मिनिमम इसको उठाना चाहिए। आप जाओ 4 आवर पे, 4 आवर पे आपकी बनी 1 PM की सीआरटी, ठीक है। सीआरटी ये हमारा की लेवल था एफवीजी, बट अगर आप इस एफवीजी को छोड़ के ये भी देखो, इसने इस कैंडल को भी टैप कर दिया जिसने लो उठाया हुआ था, ये सीआरटी बनी, ठीक है। अब सेम बीटीसी पे भी बनी है सीआरटी, बट उसने 2 RR भी नहीं दिया, ठीक है। इथेरियम वाली ने आई थिंक 3 RR भी दे दिया अभी। आप जाओ 15 मिनट पे, ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट इन डिलीवरी। यहाँ पे या एमएसएस पे आप ले लो, ये पर अब हमारा ब्रेकर ब्लॉक, इधर ही एंट्री है हमारी, ठीक है।
लाइक इसके टैब पे SL ऑब्वियसली हाई एंड 2R, ये 2R हो गया। ये ट्रेड थी सिंपली आज वाली। हाँ डेली CRT बनने के चांसेस हैं, आई होप बन जाए अब। पर मैं BTC की डेली CRT का करना चाह रहा हूँ, बना दे अब, मज़े की सुकून मिल जाएगा। लाइक अगर यहाँ पे आता है ना ये इस वाले FVG में, ये वाला FVG बहुत मज़े का है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। ये देखो ये जितनी वीक्स है ना, ये वाली वीक, ये वाली वीक, ये वाली वीक, ये सारी इसी FVG के अंदर है। ठीक है, और ये FVG भी बहुत प्यारा है। ठीक है, आई थिंक ये ऑलमोस्ट लास्ट FVG है जिसने ये पूरा पंप दिया है। अब यहाँ पे आता है ऑब्वियसली ये वाला लो भी उठाया जाएगा, मंडे लो भी उठाया जाएगा। यहाँ पे आता है CRT बनाता है, SMTs हो गई, अच्छी बात है, नहीं हुई कोई मसला नहीं, CRT बनाता है लॉन्ग मार देना। ये वाला अनटैप्ड है हमारे पास, टारगेट ये कर लेना सिंपल। हाँ आज वो था ना सैटरडे था, तो इसने आज ऊपर नीचे होना था इथेरियम ने, वॉल्यूम बहुत लो था इसका आज। सही है यार, सबको क्लियर है चेंज इन स्टेट और SMTs का। सर सेट सेट ओके। NJ ये VC चैट देख लेगा। अच्छा यार भाई सही है, फिर एक बार फिर से हम बैक टेस्ट सेशन रखेंगे CRT का गेम। जुलाई यही जून का ही रखेंगे, बल्कि कर ना लें आज ही, जो जून गुजरा बस। यार कल कर लेते हैं यार, कल कर लेते हैं सुकून से, कल कर लेते हैं, कल लोग भी ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है ओके यार, जो है रिकॉर्डिंग बंद कर दो। किसी क्वेश्चन आया तो भाई पूछ